हेलो दोस्तों, मैं काजल चक्रवर्ती। नमस्कार। आज मुझे ये वीडियो बनाने मजबूर हो रही हूँ क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बातों को सुनना पड़ता है। लेकिन ये जो वीडियो आपको बना रही हूँ, कैसे ऐसे कहानी तो नहीं बोलेंगे, सच्ची घटना है। सोनपुर की एक ओल्ड एज होम की है, जहाँ पे कैसे घटनाएं घटी हैं जो हमारे सामने आया है। अक्सर बहू बेटों का बारे में लोग बात करते हैं कि वो अपने सास ससुर को नहीं देखते हैं, या बेटा बहू के बातों में आके नहीं देख रहे हैं। ऐसे हो घटनाएं तो लाखों करोड़ों में हमारा देश में है ही है, और ये सच्चाई भी है। लेकिन हम बेटियों को सोचते हैं कि बेटियां माँ बाप के बहुत सच्चे इंसान होते हैं, सच्चे होते हैं, माँ बाप को प्यार करती है। लेकिन मैं कहूँ, मैं अगर अपनी जगह में सोच के बताऊँ, बेटों से ज़्यादा बेटियां बहुत क्रूर होती है, बेटियां बहुत बदमाश होती है। क्योंकि बेटियां जब माता पिता का भार लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब व्यवहार करते हैं माता पिताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ। ये तो बात मैंने बहुत बार बहुत लोगों के घर में देखा है। लेकिन अभी जो घटनाएं घटी है, इसका कल्पना नहीं कर पाई थी। जैसे भी हो, बेटी तो माँ बाप ही होते हैं। सोनपुर में एक ओल्ड एज होम की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप लोगों सब ने देखे होंगे कि वो कैसे घटनाएं घटी, जो एक पिता या माता जब हम बच्चों को जन्म देते हैं, कितना मुश्किलों से पाल पोस कर बड़े करते हैं। लेकिन ऐसे हमारा कोई आशा रहता नहीं कि वो बच्चे हमको देखे, लेकिन उनका कर्तव्य बनता है। बुजुर्ग जो 37 ईयर्स से उस ओल्ड एज में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, पत्नी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए थे। लेकिन वहाँ पे रहते हुए वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने से उनका 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों को खबर दी गई कि आपके पिताजी बीमार है, आप लोग आके देख लीजिए। लेकिन उन बेटियों के पास समय नहीं है, वो आए नहीं, और पिता जो है उनका इंतज़ार में अपना आखिरी दम तोड़ देते हैं। और फिर उनको बोला जाता है कि आपके पिता का देहांत हो चुका है, अब तो आप आइए। तब उनमें से उनकी जो बड़ी बेटी होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना बताने का समय लंबा हो जाता है, तो उसने कहा कि आ नहीं पा रही है, तो उसके लिए आपको 5100 रुपीज़ मैं भेज रही हूँ, आप उनका क्रियाकर्म कर दीजिए, लेकिन मुझे वीडियो बनाकर भेजें। ये भी बात सही था। जब वो नहीं आ पा रहे हैं तीनों की तीनों, तो उन ओल्ड एज होम वालों ने उनका क्रियाकर्म करते हुए उसको वीडियो लाइव में दिखाया। तब वो लड़की का बात सुन के आपका दिलो दिमाग झंझोड़ के रख देगी। जो पिता, जो माता, जो अपने बच्चों को इस तरह पालते हैं, कहीं थोड़ा सा चोट लग जाए, कहीं कुछ लग जाए, वो अपना सब कुछ दे के बच्चों को ऐसे करते हैं। लेकिन जब उनका क्रियाक्रम चल रहा था, तो उसने पूछा और कितनी देर लगेगा। आप सोचो, बोले और कितना देर लगेगा, नहाना है, खाना है। तो उस ओल्ड एज होम वालों ने कहा और 10-15 मिनट लगेगा। और फिर उन्होंने कहा कि अब तो आप आ जाइए, तो बोले नहीं आ पाऊँगी। जो ओल्ड एज वाले हैं ना, उनका पैसा वापस कर दिए हैं। और जब वो लड़कियां नहीं आई, तो उनका जो अंतिम जो अस्थियां हम लोगों विसर्जन करते हैं, हिंदू धर्म में होता है कि गया कहीं भी हम लोग उसको विसर्जन देते हैं, उनका संतानें देती हैं। लेकिन ओल्ड एज होम वालों ने खुद ही इसका संस्कार कर दिया। मैं आज जो आप लोगों को बोल रही हूँ कि बेटियाँ कहीं भी दूर हो, इतना पाषाण कैसे, इतना पत्थर दिल कैसे बन सकते हैं अपने माता पिता। हो सकता है उनके कोई मजबूरी हो, नहीं आ पाए हो, मानते हैं। लेकिन उनका जो लहजा है, उनका जो चरित्र है, जैसे और कितने देर लगेंगे और नहाना है, खाना है। उनका पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन वो अपने पिताजी को देखने तक आए नहीं। लेकिन एक इतना तो हम आशा ही करते हैं कि हमारे बच्चों के सामने हमारा संस्कार हो, हमारा दाह संस्कार हो, कि हमारे बच्चे हमारे अंतिम क्रिया में शामिल हो। इतना तो हर माता पिता का आशा होता है। जब हम, तो अब लगता है कि अभी जो जेन जी है, अभी जो ज़माना है, जो शादी करना नहीं चाह रहे हैं, परिवार बसाना नहीं जान रहे,
जा रहे हैं तो सच्चा है। आगे चल के लोग माता पिता बनना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर आपका बच्चे आपको इस तरह अकेला छोड़ सकते हैं, आपके अंतिम समय पे भी आपके बच्चे आपके साथ ना हो, आपका कोई वो ना हो, तो आप माता पिता बन के क्या ही करेंगे। सारा ज़िंदगी आप उन बच्चों के साथ के लिए आप अपने आप को ख़त्म करते हो। अपने आप को, जिनका बहुत ज़्यादा पैसा है वो अलग बात है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब फैमिली हो, अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये तो हर माता पिता को पता होता है। लेकिन उसके बाद माता पिता जो उनके साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ जो अपनजनक सस्ता होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। हम बेटियां हैं, हमारे भी मम्मी पापा हैं, लेकिन आजकल जो जनरेशन है, आजकल काम को इतना बिजी मानते कि अपने माता पिता का भी को इतना भी सम्मान नहीं करते हैं। और ये वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन मेरा सरकार से बोलना है, ये खाली एक वीडियो तो नहीं है। ओल्ड एज होम है ही क्यों? उन माता पिताओं का अपना जो घर है वो वहाँ तो उनका ही हक होता है, वो ही रह सकते हैं। लेकिन उन बेटियों से क्या कहे जो इस तरह का व्यवहार अपने माता पिता से कहे। तो सरकार से मेरे को चाहिए कि ऐसे ओल्ड एज होम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बोलूं, तो हम लोग हमारे भी मम्मियाँ थी, बहू बेटे तो करते हैं, उनके साथ अलग बात होता है, लेकिन अगर बेटियां करें तो माता पिता जाए कहाँ। तो मेरा भी 2 बेटा है, बहू है, बहुत ही अच्छे हैं वो तो, बहुत ही तो बेटे बहू को दोष देकर तो कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। जब बेटियां भी ऐसे करने लगे तो दूसरों के बेटों को हम गलत क्यों समझें। तो सरकार से कहना चाहूँगी, ऐसे बुज़ुर्ग माता पिताओं के लिए, उनका आर्थिक संगति के लिए कुछ ऐसे करे कि उन लोगों को लास्ट ज़िंदगी में कभी अपने बच्चों पर बोझ ना बनना पड़े। तो आज मुझे बहुत बुरा ये लगा, मैं बहुत सारा वीडियो देखती हूँ, कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है कि एक बेटी हो के ऐसे कैसे बता सकते हो, और कितना देर लगेगा आप सोचो। और बीमारी में आई नहीं, लेकिन अंतिम संस्कार उसमें भी। तो ये हमारा समाज कहाँ तक कहाँ जा रहा है, हमारा समाज कितना और आगे जाएगा, मैं ये सोचती हूँ। मैं काजल चक्रवर्ती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ये मैं कोई व्यूज़ के लिए कमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ, और दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने सोचा किसके साथ शेयर करूँ, किसी के साथ शेयर करूँगी तो लोग समझेंगे नहीं, तो दिल में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके साथ बनाए। ठीक है, तो नमस्ते, और एक वीडियो के साथ मिलते हो, तब तक के लिए बाय बाय।